रही पूरी समस्या एक बार बताइए डिटेल में। एक तो 4 साल से भर्ती नहीं आ रही, 4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उम्र भी हमारी निकली जा रही है। 4 साल में भर्ती आई है तो हम लोग इतना लंबा समय इंतजार किए हैं, पेपर का इंतजार किए हैं, जल्दीबाजी में पेपर करा लिया जाता है, उसकी भी तैयारी की, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बताइए किससे कहें, सरकार सुनने को तैयार नहीं, वो कहते धांधली नहीं हुई है तो किसके पास जाएं, कहाँ कहें, कोई सुनने को तैयार नहीं। और धांधली इतने बड़े स्तर पे हुई है कि पेपर लीक कर दिए गए सारे, इतने लगातार पेपर वायरल हो रहे थे टेलीग्राम में, हर जगह सोशल मीडिया पे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। कुछ मीडिया चैनल भी कह रहे हैं अफवाह है, तो आप बताइए कैसे हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। लोग हमारे मुद्दे को दबा देते हैं, रोजगार का मुद्दा ही कोई सरकार नहीं बनने देती। परीक्षा कब थी और पेपर कब लीक हो गया? 17 और 18 तारीख को परीक्षा थी, 17 तारीख को 2 पालियों में, 18 तारीख को 2 पालियों में। 17 तारीख की सुबह पाली का जब हम लोग पेपर दे के निकले तो हमें पता चला कि हमारा पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। उसके बाद अब बताइए 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, हमने बीएड कर रखा है, हमने बीटीसी कर रखा है और आज भी बेरोजगार बैठे हैं, डिप्लोमा कर रखा है लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही। 4 साल से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं लगातार लेकिन एक नौकरी नहीं मिल रही। किससे कहें जाके, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमें लगता है गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छा, जो पेपर करा रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लीक कराने के लिए नॉर्मल लोगों को, इतनी कड़ी व्यवस्था में नॉर्मल लोगों का ये मतलब कि नॉर्मल लोगों की औकात के बाहर है कि उसको पेपर लीक करा ले। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं साठ गांठ है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 17 की सेकंड शिफ्ट, 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ, सब कुछ फैक्ट है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या उनके ऊपर अगर बुलडोजर कार्रवाई मानने को तैयार, अगर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो पेपर लीक कराने वालों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई एग्जाम हो तो ऐसा मतलब कि उदाहरण पेश किया जाए कि आगे कोई पेपर लीक कराने के पहले उसकी पुश्तें कांप जाएं। ऐसा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाई जाए। कभी आपने सुना कि उसका क्या कहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम लीक हुआ, कभी आपने सीडीएस एग्जाम लीक हुआ, कभी हम लोग नहीं सुनते हैं कि आईएएस का एग्जाम लीक हुआ, कभी नीट का एग्जाम लीक हुआ नहीं सुनते, एनडीए का एग्जाम लीक हुआ नहीं सुनते। लेकिन ऐसी संस्थाओं को पेपर दिलाने के लिए दिया ही क्यों जाता है जो पहले से उनके ऊपर आरोप लगे हैं? इसका मतलब कि उन्हें चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाए। पेपर लीक होने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया कि अब आगे क्या होगा इस पूरे प्रक्रिया में? कोई कमेटी बनाई गई है, उनको गिरफ्तार लगातार किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अफवाह तुम लोग गलत फैला रहे हो। और ये जो कमेटी भी बनाई गई है मैम, पिछले एग्जाम को लेके नहीं बनाई गई है, ये कमेटी आने वाले एग्जाम के लेके बनाई गई कि उनमें हम शुचितापूर्ण कराएंगे। बच्चे पहले परीक्षा दे रहे थे, तैयारी की, उनका तो भविष्य बर्बाद हो गया। मैम हम लोग कहाँ जाएं आप बताइए ना, हम लोग की उम्र भी चली गई है, आगे उम्र भी नहीं रह जाएगी। और बीटीसी बीएड सब कुछ कर रखे हैं, शिक्षक भर्ती आ नहीं रहे, पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। शिक्षा आयोग बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। हमने 2018 में बीटीसी किया था, 2018 में बीटीसी किया, 2020 में हमने बीएड फाइनल किया है। बताइए 4 साल से 2018 में लास्ट भर्ती आई थी शिक्षक की। किससे कहें, सरकार सुनने को नहीं तैयार है। सरकार को लगता है कि हम लोग भ्रम फैला रहे हैं। 4 मिलियन ट्वीट हुए हैं ट्विटर पे, 4 मिलियन लोग। मैम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। और युवा कौन है? हाथ उठाइए, कौन बोलेगा? पहले इधर आइए, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। क्या क्या दिक्कत? आप भी तैयारी कर रहे थे? 24 घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश में उत्तर आ जा रहा है और बता रहे हैं हम शासन व्यवस्था। शासन ये नहीं है कि हम गरीबों पे जुल्म करें, शासन वो है जब हम उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कर पाएं। प्रदेश में हर व्यक्ति को खुश रखना कोई आम बात नहीं, लेकिन जिसके लिए हमको करना है, युवाओं की बात करते हैं, सिर्फ कागजों पे बात होती है, लेकिन उसके लिए धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। आए दिन कोई भी शायद समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे जिस चीज़ का पेपर हो, हम लोग क्या करेंगे? आयोग को लेकर 2018 के बाद भर्ती आई भी पुलिस की, तो 4 साल बाद 3 साल को छूट देने के बाद भी हम लोग आज ये है कि 2 साल से कोचिंग करने के बाद भी पेपर जो हो रहा है तो उसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। उत्तर 24 घंटे पहले आ जा रहा है और शासन व्यवस्था बढ़िया चल रही है। ऐसे कैसे होगा मैम? कहाँ से आए हैं और ये पोस्टर लेकर आए हैं राहुल जी से मिलने, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम योगेंद्र कुशवाहा है, मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। मैं JNB महोबा का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। और मैं राहुल जी से मिलने आया हूँ क्योंकि हम युवा लोग हैं, सभी युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। RO और पुलिस के पेपर्स लीक होते चले जा रहे हैं, तो हम लोग न्याय की डिमांड करने आए कि राहुल जी जब भी सत्ता में आएँ तो युवाओं का विशेष ध्यान दें। आपने उनके पिताजी का भी नाम लिख रखा है, क्यों उनके ऋणी रहेंगे? जी, क्योंकि राजीव गांधी जी का ही विजन था कि पूरे देश के गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, उसी वजह से उन्होंने JNB पूरे देश में इस्टेब्लिश किए। इसीलिए आप उनको थैंक यू भी बोलने आए हैं और राहुल जी से मिलने भी आए? जी, मिलने आए हैं राहुल जी से। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और संघर्ष का नाम राहुल गांधी, देखिए पोस्टर में दूसरी तरफ लिखा हुआ है। राहुल गांधी से आप मिलने आए हैं, लेकिन अभी यूपी की बात करें तो जिस तरह से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप भी युवा हैं, क्या लग रहा है कि अभी यूपी में कैसा माहौल है नौकरी को लेकर और युवाओं को लेकर?
सर यूपी में इस समय बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, हर एक प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हम लोग न्याय की मांग करते हैं क्योंकि जो भी जॉब्स निकलती हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम रह गई है। जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज़ हैं तो हम चाह रहे हैं कि सभी वैकेंसीज अच्छे से कंप्लीट किए जाएँ और सभी लोगों को अपना न्याय मिले। लेकिन नौकरियां जिस तरह से युवाओं को नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार हैं युवा, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, नौकरी वोकरी की तैयारी कर रहे हैं? जी मैं यहाँ पर अभी DLED का स्टूडेंट हूँ निषादगंज डायट कॉलेज से। जी सरकारी भर्तियों के लिए परीक्षाओं में आवेदन कर- जी मैंने अभी RO का एग्ज़ाम दिया था जस्ट। लेकिन वो पेपर लीक हो गया है, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया, उस पर क्या कहेंगे? उसमें ये कहूँगा राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके हाथों को और मजबूत करेंगे ताकि हमारी और अच्छी सी आवाज़ बने। युवा पीढ़ी राहुल गांधी को समझ रही है, उनके साथ है? बिल्कुल समझ रही है और समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, नए लोग उनसे जुड़ रहे हैं उनकी टीम से, उनकी यात्रा से। लेकिन अभी जिस तरह से यूपी में मौजूदा सरकार है उस पर क्या कामकाज हो रहा है युवाओं को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि युवाओं के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, युवा पूरी तरह हताश हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी लीक हुए हैं तो युवाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही पूरी सोसाइटी में। जी आपको लग रहा है कि ये जो पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को, तो नौकरी राहुल गांधी उसमें मदद करेंगे, आपके लिए न्याय देंगे? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी कह ही रहे थे, एक वीडियो मैंने देखा कि केंद्र सरकार में जितनी भी जॉब्स खाली हैं 10-11 लाख हम भरेंगे समय से और पूरे आरक्षण के साथ भरेंगे। उम्मीद है राहुल गांधी से न्याय मिलेगा। राहुल गांधी जी राहुल गांधी से उम्मीद है, राहुल गांधी का नाम संघर्ष है। जी आप भी इन्हीं के साथ आए? जी मैं भी इन्हीं के साथ आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्ञानेश कुमार है और मैं JNV कन्नौज से पढ़ा हूँ। और आज हम लोग जो है राहुल गांधी को सपोर्ट करने आए हुए हैं और चाहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही जो है हम लोग की आवाज़ बने और हम लोग को न्याय दिलाएं। आपको लग रहा है कि देश में राहुल गांधी जैसे नेता की ज़रूरत है जो युवाओं की आवाज़ उठाएं, क्योंकि युवाओं की आवाज़ जो है आज सुनी नहीं जा रही? जी इस समय युवाओं को कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है, उन्हें ज़रूरत है कि उनकी कोई आवाज़ बने और लोगों तक उनकी समस्याओं को पहुंचाए और उनके लिए जो है नए नए तरीके के उपाय निकाले जाएं ताकि उनको नौकरियां दी जाएं और उनका जीवन और बेहतर किया जा सके। लेकिन यहाँ पे सरकारें तो बहुत दावा कर रही कि नौकरियाँ दे रहे हैं, तरह तरह की बातें, झूठे हैं दावे सारे? नहीं झूठे नहीं हैं, लेकिन क्या है उनमें अभी और कमी है, उनमें और सुधार की ज़रूरत है और उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि सब तक रोज़गार पहुंच सके। एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, वैकेंसियाँ आ रही हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है। क्या खास बात जो राहुल गांधी की आपको अच्छी लग रही है और न्याय यात्रा में क्या आपको खास दिख रहा है जो आपको खींच लाई कि आप इस न्याय यात्रा में जुड़े? सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी जो बातें कह रहे हैं वो बहुत अपने प्रेम से बात कह रहे हैं और लोगों से उनकी बातें जो हैं कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग वो जो बात कह रहे हैं, जो वो बातें बता रहे हैं, वो वास्तव में इस समय हर एक युवा महसूस कर रहा है अपने दिलों में कि हर एक युवा हताश है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इसके बाद भी वो जो है कोई स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहा है। वो हर बार हताश होके जो है परेशानी और डिप्रेशन में जाता जा रहा है। न्याय दिलाएंगे राहुल गांधी, ये उम्मीद है? बिल्कुल, राहुल गांधी एकमात्र युवाओं की उम्मीद बन गई है इस समय और हमें केवल और केवल राहुल गांधी जी से उम्मीद है। राहुल गांधी को देखने आए हैं, इतनी भीड़ है, क्या कहेंगे आप? देखिए राहुल गांधी जो मोहब्बत की बाजार लेकर चल रहे हैं, आज देश के अंदर जो नफरत का बाजार फैला हुआ, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, युवाओं के साथ मजदूरों के साथ उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज राहुल गांधी जी सड़कों पर कानपुर में हैं। बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है, जो माहौल है इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये परिवर्तन का माहौल है, आप देख रहे हैं कि जनता महंगाई से त्रस्त है, किसान परेशान है, युवा जो बेरोजगार है, अभी आपने देखा पुलिस भर्ती में किस तरह से युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो आज लाखों की संख्या में युवा यहाँ पे आया हुआ है और युवा जो है अपनी आवाज़ को यहाँ बुलंद कर रहा है। तो इसलिए आज ये राहुल गांधी जी जो ताकत दिखाई पड़ रही है, ये बुलाई हुई ताकत नहीं है, ये जनता खुद की ताकत यहाँ पे आई हुई है। आप और बात कर रहे हैं आपसे, आप महिला हैं, इतनी भीड़ कानपुर में, जनता का जो प्यार राहुल गांधी को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में जो अन्याय हो रहा है उस पर क्या? बहुत दुखद है। जिस तरह जो पुलिस भर्ती का उत्तर प्रदेश के जो पेपर लीक्स हुए बहुत ही निंदनीय। सोचिए एक बच्चा एग्जाम देने आता है, कैसे पैसे लेकर कर्ज लेकर तैयारियां करता है, उसके बाद से पता चलता है पेपर लीक हो गया, बेहद ही निंदनीय है। और यहाँ पर भाजपा को कोई मतलब नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सत्ता
हड़पने में लगे हुए हैं कैसे सरकार बने, कैसे सरकार को गिराया जाए। लेकिन ये देश की जनता है, पूरा देश में अंदर अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन ईडी, सीबीआई और पुलिस के डर से सब चुप है। लेकिन महिलाओं के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, परेशान किया जा रहा है महिलाओं को, उस पे क्या कहेंगे? बेहद निंदनीय, बेहद निंदनीय। आज जो पंजाब में फोर्स को हरियाणा में लगाया गया, मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर ये मणिपुर में लगाया गया होता तो मणिपुर बच गया होता, मणिपुर की महिलाओं की अस्मत बच गई होती। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार और मोदी जी सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, दम पावर के बल पर देश का शोषण करके। महिलाएं अब बीजेपी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ? बिल्कुल महिलाएं कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है, क्योंकि राहुल जी एक ऐसे नेता है जो हक की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। और मैं कन्याकुमारी से कश्मीर भी राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में गई थी और मैंने देखा है लोग कितने परेशान है भाजपा सरकार से, लेकिन ये छल करके और बल के शक्ति पर सरकार में आ जाती है। आप बताइए, जिस तरह से कानपुर में अभी बीजेपी की सरकार है, अत्याचार हो रहा है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, किसानों को परेशान किया जा रहा है, भ्रष्टाचार है, तानाशाही, गुंडागर्दी चल रही है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, आप देखिए पूरे हमारे जो संवैधानिक संगठन हैं और इंस्टीट्यूशन, उस पर बीजेपी ने पूरी तरह से संघ के लोगों को कब्जा कर रखा है। चुनाव आयोग से लेकर सब संगठन देखिए, आप आज यहाँ पर बड़ा दिल करके यहाँ पर राहुल गांधी जी की यात्रा को दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से देश के अंदर माहौल, किसानों के साथ बॉर्डर पे क्या किया जा रहा है, आप देख रहे हैं किसानों के साथ बॉर्डर पे क्या किया जा रहा है और किसानों के कीले मार। यूपी में क्या? देखिए, यूपी में एक परिवर्तन की लहर है और यूपी के अंदर जो जनता फैसला करने जा रही है, जनता ने मन बना लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है। इंडिया गठबंधन की जी बिल्कुल है, इन्होंने जो धार्मिकता फैला दी है वो धार्मिकता भी अब यूपी के अंदर नहीं चलने वाली है। इसका मतलब कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, जुमलेबाजी। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, एक इंडस्ट्रीज नहीं लाए हैं। आप सिर्फ यहाँ का मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहा है, युवा यहाँ का बिहार नौकरी मांगने जा रहा है, यहाँ पर शिक्षक नौकरी बिहार में जा रही है, 48,000 पद निकाले और 60 लाख युवाओं ने फार्म भरे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर युवा कितना बेरोजगार है। वो तो नौकरी देने आए थे युवाओं को नौकरी देने आए थे, 50,000 पोस्ट के लिए 50 लाख फार्म आए, वो भी भर्ती निरस्त कर दी गई। क्या युवा उम्मीद करे? और इस बार यही युवा इनको देश से बाहर निकालने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी। योगी जी कह रहे कि माफियाओं से छुटकारा दिया योगी जी, बुलडोजर चला रहे, क्या करेंगे? वैसा है कि उन्होंने जो वो माफिया भी बना रखे हैं, वो एक किसी दूसरे धर्म के लोगों का माफिया बना रखा है। वो एक पर्टिकुलर उस जाट के लोगों को माफिया बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि हर जाट में माफिया हो सकते हैं। हमारे राम के ज़माने में रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, तो आज की डेट में अगर रावण या कुंभकर्ण को भी वो मार रहे हो, जो हमारी अपनी जाट, हिंदू जाट जिसको कहते हैं, तो उसके लिए तारीफ करी जाए। ऐसी राजनीति कर रही बीजेपी, इस परिवर्तन करेंगे, हटाएंगे? परिवर्तन नहीं हटेंगे, क्योंकि राजनीति में अगर धर्म आ जाएगा तो वो पूरा गंदा हो जाएगा। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, उनको जहाँ समर्थन मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें बस वही जो राहुल गांधी जी हमारे माननीय कह रहे हैं, उसमें 2 ही लाइन हम कह सकते हैं, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर सलाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। चलिए, बहुत बढ़िया था। ये अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कि अन्याय जो जिस प्रकार से हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? अन्याय का अन्याय है कि हर जगह अन्याय चल रहा है इस समय, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। कोई किसी के पास रोजगार नहीं, किसी के पास काम नहीं, लेकिन सिर्फ 5 किलो गल्ला खा के जी रहे हैं। अन्याय हो रहा है, बिल्कुल हर तरफ हो रहा है। नारी न्याय, इसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या अन्याय का शिकार अभी भी उन्नाव में महिलाएं हो रही हैं और उम्मीद क्या है राहुल गांधी से? उन्नाव ही क्या, पूरे यूपी में महिलाएं अत्याचार का शिकार हो रही हैं, चाहे हाथरस हो चाहे उन्नाव हो, कहानी हर जगह सेम है। और राहुल जी और प्रियंका जी ही 2 ऐसे लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उससे एटलीस्ट युवतियों में बहुत जोश है। राहुल जी से न्याय का हक मिलने तक, राहुल जी की जो ये लड़ाई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के साथ न्याय का हक मिलने तक हम लोग राहुल जी के साथ हैं। उन्नाव हो, कोई भी जिला हो, हम लोग हर महिला के साथ, हर महिला के सम्मान में खड़े हैं और राहुल जी की इस न्याय यात्रा
में हम लोग बराबर साथ हैं और जब तक हक नहीं मिल जाएगा तब तक हर कांग्रेसी इस यात्रा में साथ रहेगा राहुल जी के। राहुल गांधी से इस देश के लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद है। राहुल गांधी जो आज नफरत का माहौल भाजपा सरकार पूरे देश में पैदा कर रही है उसको ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने की वो बात कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से देश की जनता त्रस्त है। ये सरकार तमाम प्रकार के उल्टे सीधे नारों को ला करके जनता को भ्रमित करके एक बार फिर वोट लेकर के सत्ता में आना चाहती है। अगर ये सरकार दोबारा संतरा में आएगी तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस लड़ाई को राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं गरीब मजदूर किसानों और बेरोजगारों के भलाई के लिए कम से कम सुन तो रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। आज चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई भी सुनने वाला नहीं सरकार में। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।